दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है तेजी लगातार जारी है दोस्तों। फिर से तेजी हुई है फ्राइडे को, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या ये तेजी पे ब्रेक लगने वाला है क्या, या फिर ये तेजी कंटिन्यू करने वाली है? डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए, फिर से मार्केट में फ्राइडे को एक तेजी रही है। कहीं ना कहीं स्टॉक्स जरूर थोड़े मिले जुले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जरूर तेजी रही है मार्केट में। लेकिन अब आगे क्या? देखिए, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट लगभग -46 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी लगभग अगर आप कहें तो फ्लैट सा ही क्लोज हुआ है डाउ जोन्स। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, डाउ जोन्स ने एक अच्छी तेजी दिखाई है निचले स्तर से, और उसके बाद ये फ्लैट क्लोज हुआ। अब इंपॉर्टेंट लेवल पर डाउ जोन्स भी है, इंपॉर्टेंट लेवल पर हम भी हैं। अगर देखिए डाउ फ्यूचर्स नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर आप तैयार रहिए, फ्राइडे मंडे को जो है कल एक गिरावट के लिए दिक्कत हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स अगर कुछ मदद करते हैं तब ठीक है, क्योंकि जैसा डाउ जोन्स है, मैंने देखा दोस्तों, डाउ जोन्स भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल पर है। आपको पता है वीकली लेवल पर जो है, वीकली बेसिस पर मैं डाउ जोन्स के चार्ट को जरूर एक बार देखता हूं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है रेजिस्टेंस के लेवल पर है। तो अगर ये रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ जाता है तो फिर एक गिरावट हो सकती है पूरे दुनिया भर के मार्केट्स में। अगर रेजिस्टेंस निकलता है तो फिर आपको निफ्टी भी 16,600 तक अगले कुछ दिनों में जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है डाउ जोन्स। देखिए, यहां पर आगे हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं निफ्टी में। देखिए, सबसे पहले जो है विक्स कहां पर है? 18.40 के आसपास है विक्स। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, तेजी हमें कब करनी है निफ्टी में? देखिए, अगर हमें तेजी करने का शौक है निफ्टी में तो हम तभी करेंगे जब निफ्टी 16,230 के ऊपर निकलेगा। 16,230 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है दोस्तों, तो जो पहला टारगेट हमारा रहेगा 16,300 का रहेगा। छोटा टारगेट रहेगा, बड़ा नहीं, छोटा रहेगा। तो 16,230 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं। पहला टारगेट 16,300, और जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में दोस्तों वो 16,400 के आसपास है। 16,400 के आसपास अगला बड़ा रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से निफ्टी में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, निफ्टी में गिरावट पिटाई कहां से हो सकती है? 16,160 के नीचे अगर निफ्टी जाता है दोस्तों तो गिरावट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो लगभग 16,150 से लेके 160 का जो जोन है, ये अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो मेरे ख्याल से यहां निफ्टी में गिरावट के चांसेस बढ़ सकते हैं। और देखिए, जो पहला सपोर्ट है निफ्टी में लगभग जो है 16,000 के आसपास है, क्योंकि एक मानसिक लेवल है और ऑप्शन राइटर्स वहां पर पुट राइटिंग करके ठीक ठाक मात्रा में बैठे हुए हैं, यानी तेजी करके। तो 16,000 पहला सपोर्ट हो सकता है। अगर किसी कारण से ये जो सपोर्ट है फ्राइडे का ये ब्रेक होता है 16,150 के आसपास, तो 16,000 आपका सपोर्ट है। तेजी करनी है 16,230 के ऊपर। पहला टारगेट 16,300, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 16,400। डाउ जोन्स और हमारा मार्केट दोनों क्रूशियल लेवल पर है। हमने गैप फिल कर दिया है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल पर है मैं। और डाउ जोन्स भी लगभग जो नजदीक आ रहा है, पुराने स्विंग हाई के नजदीक पहुंच चुका है। इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट लेवल पर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, यहां पर WRM पैटर्न स्ट्रेटजी तो बिल्कुल आपको फॉलो करनी है, वो तो आपको भूलना नहीं है। WRM पैटर्न स्ट्रेटजी है, बस आपको W में तेजी करनी है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का टारगेट। M में मंदी करनी है, सेम स्टॉप लॉस, सेम टारगेट। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक ने कहीं ना कहीं जो एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस फ्राइडे को दिखाया है। निफ्टी बैंक में देखिए, अगर हमें तेजी करने का शौक है तो 35,170 के ऊपर ही हम तेजी करेंगे।
35,170 के ऊपर ही हम तेजी का रिस्क लेंगे। और जो पहला टारगेट रहेगा तेजी में दोस्तों लगभग जो है वो 35,400 का रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर वहां पर जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में कहां पर है, देखिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में लगभग जो है 35,500 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है, जो सपोर्ट है 34,900 के आसपास जो है बैंक निफ्टी में सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 34,900 के आसपास। देखिए बैंक निफ्टी में गिरावट की संभावना कब होगी, जब ये 35,000 का लेवल तोड़ेगा तो टेक्निकली ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। और वहां पर फिर अगला बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी में आपको 34,600 से पहले नहीं मिलेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 34,600 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट है। 35,000 अगर ब्रेक होता है तो गिरावट के चांसेस बढ़ सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस है लगभग 35,400 से लेके 35,500 का रेंज है, ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी करनी है 35,170 के ऊपर निकले तभी। और आपको स्टॉप लॉस से जरूर काम करना है, WRM पैटर्न स्ट्रेटजी यहां भी फॉलो करनी है। बस यहां स्टॉप लॉस आपका 70 रहेगा, टारगेट 300 प्लस का रहेगा। चलिए यहाँ पर स्टॉक्स के पास चलते। सबसे पहले टीसीएस, देखिए टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं, कहीं ना कहीं नॉर्मल से रिजल्ट्स हैं टीसीएस के। अगर आप देखें तो ना ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना ही बहुत ज्यादा खराब हैं, तो एवरेज से रिजल्ट्स हैं टीसीएस के। तो टीसीएस में जो अगला रेजिस्टेंस है लगभग 3450 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है टीसीएस का लगभग 3000 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फंडामेंटली तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन टेक्निकली शॉर्ट टर्म में जरूर आपको लेवल्स देकर काम करना है। चलिए डीमार्ट के पास चलते हैं। देखिए डीमार्ट के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। डीमार्ट के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। यहाँ पर जो है डीमार्ट का अगला रेजिस्टेंस लगभग जो है 4400 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है डीमार्ट का लगभग 3300 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन डीमार्ट काफी भाग चुका है निचले स्तर से पिछले कुछ दिनों में, तो ऐसा हो सकता है ऊपर खुल के एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर डीमार्ट में आ सकती है अगर ज्यादा ऊपर खुले, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स कहीं ना कहीं लगता है मार्केट को अंदाजा था, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से एक बहुत ही अच्छी तेजी डीमार्ट में देखने को मिली है, ये चीज आपको याद रखनी। सेल के बाद चलते, देखिए स्टील स्टॉक्स में कहीं ना कहीं गिरावट का दौर बरकरार है। लगभग 82 के आसपास रेजिस्टेंस है सेल का, और जो सपोर्ट है दोस्तों 63 के आसपास सेल का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। स्टील स्टॉक्स शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, तो एक बाउंस जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन अभी भी एक और राउंड गिरावट कहीं ना कहीं स्टील स्टॉक्स में बाकी है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में का जोखिम है थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।